जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार आता है, जो कि भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस साल यह त्यौहार साल 2024 में 3 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई का तिलक लगाती है। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। इसीलिए भाई दूज पर आज हम आपके लिए यह पौराणिक कथा लेकर आए हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं पे मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी ही थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगे कि जब बहुत प्यारा भाई घर के आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। तब भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करवा कर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो कि तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुशी होकर भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूख रही थी और ना ही घी का चावल पक रहा था। भाई ने पूछा बहन इतनी देरी क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला पगली, कहीं घी में चावल पकता है या दूध से कोई रसोई लीपे जाते हैं। गोबर से रसोई लीपी जाती है और दूध में चावल पकाया जाता है। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ भी नहीं लाया है, बच्चों ने यह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा है, किसी ने मेरा बावरा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया
कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गए। बहन बोली, नहीं भाई, तो झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो तू मेरे साथ चलो। भाई बोला, तूने मान नहीं रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पिला दो। भाई बोला, अब तू यहाँ, तेरे लिए यहाँ से मैं पानी कहाँ से लाऊं। भाई बोला, तू न मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। देख, दूर कहीं चल, उड़ रही चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गढ़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया के उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम से शिलाएँ ज़मीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तब वह मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वां शिला भी ज़मीन में गड़ा जाएगा। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ उसी की और नहीं है, बल्कि उसकी भाइयों के नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गालियाँ देते हुए चली गई। भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसकी ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे समझ नहीं पाया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई का सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसका क्या सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा और मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूँगी, ये तो जलेगा और मरेगा, इसकी लाश को चील और कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने को दे दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंटा उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा अचंभा हुआ कि रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करवा दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो कि बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को अपने साथ अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से पलट दिया। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा,
दुल्हन ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने लगी और बोलने लगी कि जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और जेठानी भी चाहिए। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करवा लिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हो चुका था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही है, तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच्ची है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू और बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने ही किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी क्या? तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दे दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी की भाई भाभी के पास रहो। इस तरह से एक बहन ने अपनी भाई की रक्षा की और तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई।